ईरान ने इस्राएली वजीर दिफा योआफ गैलांट की धमकी का जवाब उसी के लहजे में देते हुए कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और अगर इसराइल ने हमला किया तो हम दुश्मन को धुएं में उड़ा देंगे। इस्राएली वजीर दिफा ने ईरान को धमकी देते हुए यह कहा था कि तेहरान पर हमला करेंगे, वो हमला मोहलक होगा और मुतनासिब और हैरानकुन होगा। अब ये दोनों ममालिक अगर आमने सामने आते हैं, ये दोनों ममालिक अगर टकराते हैं, यानी ईरान और इसराइल, तो किसका पलड़ा भारी है, कौन ज्यादा ताकतवर है, ये सवाल यकीनन आपके भी जहन में होगा। इसी सवाल का जवाब आपको देते हैं और ईरान और इजराइल का जो एक पावर है उसका कंपैरिजन करते हैं और आपको बताते हैं कि ये दोनों ममालिक अगर जंग लड़ेंगे तो किसके पास ज्यादा फौजी हैं और किसके पास ज्यादा पावर है। इस पर जरा बात कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर सबसे पहले आबादी की बात की जाए तो ईरान की जो आबादी है वो है तकरीबन 9 या 9.25 करोड़ के करीब लोग वहां पर रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इसराइल की आबादी की तो वो ईरान के मुकाबले में बहुत कम है, बहुत कम है। वहाँ सिर्फ 90 लाख के करीब, 90-95 लाख के करीब लोग रहते हैं। तो अगर ये दोनों ममालिक आमने सामने हों तो लोग तो ईरान के पास ज़्यादा हैं और इसी वजह से फिर ईरान की जो फौजी पावर है वो भी ज़्यादा है अगर लड़ने वाले फौजियों की तादाद की बात की जाए। आइए ज़रा फिगर्स देख लेते हैं ईरान की लैंड फोर्सेस की। यहाँ पर ईरान के पास जो एक्टिव ड्यूटी पर्सनल है, पहले उसको हम दिखा दें अगर, ताकि हमें यह पता चल जाए कि फौजी कितने हैं। जी, 6,10,000 एक्टिव फौजी हैं, रिजर्व 3.5 लाख हैं, पैरामिलिट्री ट्रूप्स 2,20,000 हैं। तो इस तरह टोटल फौजी जो ईरान के पास हैं वो हैं तकरीबन 11,80,000 फौजी जो कि ईरान के पास मौजूद हैं। और अगर इजराइल की बात की जाए तो उसके पास एक्टिव पर्सनल 1,70,000, रिजर्व फौजी 4,65,000, पैरामिलिट्री ट्रूप्स हैं 35,000, यानी टोटल 6,70,000 फौजी हैं जो कि इजराइल के पास मौजूद हैं। तो ईरान इजराइल से फौजियों की तादाद के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब बात करते हैं कुछ असलहे की, एम्यूनेशन की। ज़रा दूसरी ग्राफिक देख लेते हैं लैंड पावर की। टैंक्स देख लीजिए, ईरान के पास ज़्यादा हैं, तकरीबन 2000 के करीब टैंक्स हैं और इजराइल के पास हैं 1370। आर्मर्ड व्हीकल्स भी 65,700, जबकि यहाँ पर है जी 43,400 ये आर्मर्ड व्हीकल इजराइल के पास मौजूद हैं। फिर उसके बाद इसी तरीके से अगर हम इस स्लाइड को देखें तो टोटली हमें नज़र ये आता है कि लैंड पावर में ईरान डोमिनेट करता है और ईरान के पास इजराइल से काफ़ी ज़्यादा हथियार मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, क्योंकि ये दोनों मुल्क एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं तो आमने सामने फौजियों की या आमने सामने टैंकों की लड़ाई होगी नहीं। तो इसीलिए इस जो एक एडवांटेज है ईरान को, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये नक्शा देख लीजिए आप, वहाँ है इजराइल, इजराइल के बाद जॉर्डन है, जॉर्डन के बाद इराक है और इराक के बाद फिर ईरान है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हों, एक दूसरे से टकरा रही हों और दू बदू लड़ाई हो रही हो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। फिर बात आ जाती है नेवी की, तो ज़रा नेवल स्ट्रेंथ देख लेते हैं। यहाँ पर भी ईरान को एडवांटेज हासिल है और ईरान के पास जो फ्लीट स्ट्रेंथ है वो 101 है, सबमरीन्स 19 हैं, जबकि इजराइल के पास 5 सबमरीन हैं, इजराइल की फ्लीट स्ट्रेंथ 67 है। तो नेवल पावर भी जो है वो ईरान की काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका भी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि पानी पर इन्होंने जंग लड़नी नहीं है। असल जंग जो होनी है वो होनी है फ़ज़ाइया की जंग। एयर फोर्सेस का कंपैरिजन देखते हैं, यहाँ पर इजराइल आगे है और आगे तादाद में भी और टेक्नोलॉजी में भी है। इजराइल के पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं 241, डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं 39 और अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं 48। और ईरान के पास फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं 186, डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं 23 और अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं 13। तो यहाँ पर इजराइल आगे है। इजराइल के पास फ़ज़ाइया में बर्तरी हासिल है और ये बर्तरी तादाद के अलावा टेक्नोलॉजी में भी है, क्योंकि इजराइल के पास जो जहाज़ हैं वो बड़े लेटेस्ट जहाज़ हैं। उसके अंदर F-15s भी हैं, F-16s भी हैं, उसके अंदर F-35 स्टेल्थ जहाज़ भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल जहाज़ हैं। जबकि अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के पास F-4 मौजूद हैं पुराने जहाज़, F-5 पुराने जहाज़ मौजूद हैं और उनके पास कुछ रशियन Su-24 जहाज भी मौजूद है। तो यहां पर एडवांटेज है इजराइल को और ये जो एडवांटेज है ये यहां पर
इजराइल अपना एडवांटेज इस्तेमाल कर सकता है। और अगर बात की जाए ईरान की डिपेंडेंस की, तो ईरान डिपेंड करता है अपने मिसाइलों पर। वो मिसाइल जो कि ईरान ने इजराइल पर फायर किए थे और उन मिसाइलों ने आयरन डोम को बिल्कुल नाकाम कर दिया था। 200 उन्होंने मिसाइल फायर किए थे। तो अगर ईरान मिसाइल फायर करता है, बार बार मिसाइल फायर करता है वो अगर इजराइल पर, तो इजराइल को बार बार ये हमले रोकने पड़ेंगे और इजराइल के लिए ये मामला काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। तो अपने मिसाइलों की वजह से यहाँ पर ईरान को कुछ बर्तरी हासिल हो सकती है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम ये देखते हैं कि इजराइल पर तो मेहरबानी है अमेरिका की, और इजराइल जो है उसका जीडीपी बहुत अच्छा है, बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ा पैसा उसको अमेरिका की तरफ से मिलता है। ईरान पर लगी हुई हैं पाबंदियां और ईरान बेचता है अपना तेल, और वो तेल वैसे तो कोई नहीं खरीदता, लेकिन सबसे बड़ा खरीदार ईरानी तेल का है चाइना। चाइना तकरीबन 90% क्रूड ऑयल खरीदता है ईरान से। तो अगर ईरान पर हमला होता है, उसकी ऑयल रिफाइनरीज पर हमला होता है, जैसा कि पहले हमें इजरायली जो लोग थे, इजरायली जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने कहा था और अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कहा था कि हम हो सकता है ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करें, तो ये हमला बेसिकली ईरान की इकोनॉमी को एक डेंट मारेगा। और चाइना भी जाहिर है ये देख रहा होगा, क्योंकि चाइना ईरान से तेल खरीदता है। तो इस वजह से ये हमला जो है वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा हमला है कि जिससे सारी दुनिया को नुकसान होगा, क्योंकि सारी दुनिया की तेल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होती है। वो जगह अगर ईरान रोक देता है, वो जगह अगर ईरान ब्लॉक कर देता है, तो सारी दुनिया में तेल सप्लाई होना बंद हो जाएगा और तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब ईरान के दोस्तों की बात करें तो चाइना है, रशिया है, लेकिन वो जंग में मदद नहीं करेंगे, उसे आकर लड़ेंगे नहीं उसके साथ, या लड़ने की तरफ आमादा नहीं करेंगे। लेकिन अगर इजराइल की बात की जाए अगर इजराइल की बात की जाए तो उसके दोस्तों में सबसे बड़ा दोस्त है अमेरिका। वो अमेरिका जो चाहे कोई भी अमेरिकी सदर हो, चाहे कोई भी अमेरिकी हुकूमत हो, वो हमेशा इजराइल के साथ खड़े रहते हैं और इजराइल को फाइनेंशियल एड भी देते हैं, इजराइल को वो असलहा भी फराहम करते हैं और इजराइल की हमेशा पुष्ट पनाही करते रहते हैं। तो ये एक सिनेरियो है जिसमें हमने आपको बता दिया कि ईरान और इजराइल, इन अगर जंग होती है तो ज़्यादा ताकतवर कौन है। ये मामला हम यहीं तक रखते हैं और दुआ करते हैं कि ये जंग ना ही हो तो बेहतर है और किसी तरीके से ये मामला रुक जाए। दहशतगर्द